ओके, अभी स्टार्ट करा ना तो थोड़ी हिंदी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। सो मेरे को कंपैरिजन एसेस करने। कंपैरिजन एसेस का मेरा मतलब है जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है दे आर कंपेयरिंग टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन एंड द सेकेंड थिंग इज प्रिजन। एंड दे आर सेइंग कि अगर हम एजुकेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्राइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग क्रिमिनल्स टू प्रिजन। तो प्रिजन भेजने से ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है अच्छी एजुकेशन देना। एंड देन देर आस्किंग अस टू एग्री और डिसएग्री। अब अगर मेरा कुछ आंसर नहीं होता, पहले तुम बताओ तुम ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करते। सो लेट्स गिव इट 5 मिनट्स। हम अपना डिस्कशन करते हैं। हाउ वुड यू अटेम्प्ट दिस ऐसे? इन द सेंस, वुड यू कंप्लीटली एग्री, वुड यू कंप्लीटली डिसएग्री, वुड यू गो पार्शल? क्या सोच रहे हो तुम, क्या करोगे इस ऐसे में? एनीवन? you're all here, right? सारे हो। सुनो, बताओ, व्हाट वुड यू डू? क्या सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एजुकेशन मस्ट है कि हम्म। क्राइम ना हो, बट हम्म। अगर क्राइम हो गया तो उसके बाद प्रिजन तो उसका फीडबैक मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, बट आई वांट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। जैसे मैं ऑप्शन दूं, जैसे कि मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? किरण, डू यू लाइक पिज़्ज़ास? पिज़्ज़ा पसंद है? अम, बर्गर? ये- कुछ भी, कोई गिव मी वन फास्ट फूड दैट यू लाइक। सर सजा पसंद है अगर उसका रिजल्ट मुझको अच्छा मिलेगा। नहीं नहीं, मेरे को वैसे पूछ रहा हूँ, फास्ट फूड नहीं। Let's take a pizza ओके like as an ओके example. ओके। पिज़्ज़ा, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की दो चेन्स बताना दैट यू लाइक। Like Domino's and like Fresh Slice in Canada or like Pizza Hut in India. चलो ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, डोमिनो ज्यादा अच्छा है पिज्जा हट से? नाउ गिव मी एन आंसर। पहले तो ये आंसर दो, डू यू एग्री और डिसएग्री? मेरा क्वेश्चन ये है कि डोमिनोज इज बेटर देन पिज्जा हट। डू यू एग्री और डिसएग्री? I agree with this. ओके, यू एग्री, मतलब डोमिनोज इज बेटर। ठीक है। इफ आई डिसएग्री, उसका क्या मतलब होगा? कि पिज़्ज़ा हट ज़्यादा बेहतर है डोमिनोज से। ठीक है। एंड अब नाउ ट्राई टू मेक इट अ पार्शल, बट मेरा आंसर जरूर देना कि कौन बेटर है। सो वो आंसर को हमने छोड़ना नहीं है, हमने एक चीज को बेटर तो कहना ही कहना है। क्योंकि अगर हम वो नहीं कहेंगे तो हम कंफ्यूजिंग बना देंगे। तो एक चीज तो हम छुपा के रखते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है एजुकेशन तो उसको तो रखो कि एजुकेशन ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ये बात तो आनी ही आनी चाहिए इवन इफ यू मेक पार्शल। ठीक है। अब इस ऐसे को मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ? द वे आई अटेम्प्ट इज आई कॉल वन बेटर, बट आई कॉल द अदर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जैसे कि मैं ये बोलता पिज्ज़ा हट बहुत अच्छा है, पर हाँ मुझे डोमिनोज बेटर लगता है। तो पिज्ज़ा हट की तारीफ कैसे कर दी कि मैंने पिज्ज़ा हट को बहुत अच्छा कह दिया। तो यहाँ पे भी हमने ये करना है, हमने बोला है हाँ देखो, आई विल एग्री दैट एजुकेशन इज अ बेटर सोल्यूशन, बट आई विल से prisons आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं कि prisons आर नॉट नीडेड। prisons आर यूजलेस, prisons आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ एजुकेशन ज़्यादा अच्छा तरीका है क्राइम को कम करने का। फोकसिंग ऑन एजुकेशन इज अ बेटर वे। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस ऐसे। मतलब इस ऐसे में हमने एक को बेटर बोलना है, पर दूसरे को बोलना है वो भी बहुत अच्छा है। अगर अब तुम्हें ऐसे करना है ना, the first thing that you need to know is to learn the meaning of better. What's the meaning of better? So एक बार I'm going to open Oxford dictionary and show you the meaning of better, क्योंकि अगर वो गलत है तो ये ऐसे कभी भी लीक नहीं हो सकता। पहले तो मेरे को बताओ, डू यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बेटर? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बेटर? क्या फर्क है गुड एंड बेटर में? Good is like for a positive form of adjective and better is comparative form of adjective. हाँ तो व्हेन वुड आई से गुड एंड व्हेन वुड आई से बेटर? जैसे So good हम कहेंगे like
कि मतलब I would like if I have to quote an example, for example, uh, Ananya Pandey is good at acting. हम्म, Uh, हम्म, however, Janvi is Shah Rukh Khan is a better actor than her. So when we have to make a comparison between two personalities. ओके गुड ठीक है सो देखो ऑफ हायर स्टैंडर्ड और लेस पुअर क्वालिटी नॉट एज बैड एज समथिंग एल्स किसी और से ज्यादा अच्छा होना इसका ये मतलब होता है गुड में देर इज नो कंपैरिजन देखो two people can be good. So, for example, Ananya Pandey is good, like his example. Ananya Pandey is good, Shah Rukh Khan is good. पर बेटर दोनों में से एक ही हो सकता है. अब ये ना मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जब मैं स्पीकिंग लेता हूँ ना तो कई बार मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी व्हाट डू यू थिंक इज बेटर टी और कॉफ़ी और बच्चे बोल के आते हैं बोथ आर बेटर तो बोथ कभी बेटर हो ही नहीं सकता बेटर का मतलब ही क्या होता है कि एक से ज़्यादा अच्छा होना बोथ गुड हो सकते हैं पर बोथ बेटर नहीं हो सकते सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अब हम इसको कैसे करते हैं एक बार मैं करके दिखाता हूँ चलो सो हाउ वुड आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ लेट्स डिस्कस दिस सबसे पहले टॉपिक को पकड़ना एंड टॉपिक को क्वेश्चन को रिपीट कर देना ठीक है यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ना प्रेजेंट इज अ कॉमन वे इन मोस्ट कंट्रीज दिस इज जस्ट द टॉपिक इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन अभी आना है इट इज बिलीव बाय सम करके इट इज बिलीव बाय सम दैट educating people is a better way to reduce crime than sending them to prison. So, ये मान रहे हैं कि एजुकेशन देना लोगों को ज़्यादा अच्छा तरीका है देन सेंडिंग देम टू प्रिजन दिस इज द टॉपिक मैंने टॉपिक को लिख दिया इट इज बिलीव बाय सम करके मैं हमेशा एग्री डिसएग्री ऐसे को ऐसे ही लिखता हूँ बिकॉज आई वांट टू टेल द एग्जामिनर दिस इज समबडीज ओपिनियन नॉट माइन एंड देन आई विल आंसर माय ओपिनियन अब यहाँ पे बिकॉज आई एम गोइंग टू गो पार्शियल आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड वाइल अगर मैं कंप्लीटली एग्री करूं वो बहुत अच्छा है पर अगर मेरे को कंप्लीटली एग्री नहीं करना पार्शियल जाना है तो मैं कैसे करता हूँ सो व्हाट आई से व्हाइल आई एग्री दैट education is a better solution I also believe that prisons are important मैं ये भी मानता हूँ कि prisons important है अब नहीं तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि जैसे लेट्स सी चाय बेटर है कॉफ़ी से फिर तो ये हो गया ना किसी को कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए पर मैंने यहाँ पे बोला कि कॉफ़ी भी इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि कॉफ़ी पीना छोड़ देना चाहिए तो while I agree that coffee is better than tea but tea is also important not while I agree that tea is better than coffee is also important coffee भी important है so this is my opinion कि education is a better solution I also believe that prisons are important मुझे ये भी लगता है कि prisons भी important है okay so like that you're going to make partial this is in the favor of agree अगर यही opinion हम disagree की favor में लिखें the way I would make it is while अब यहाँ पे तुमने prisons को ज्यादा अच्छा कहना है while तुमने अब यहाँ पे करना है while I believe education is a good solution to addressing um, the problem of crime I cannot agree that it is better than prisons. तो मैं ये नहीं मान सकता कि प्रेजेंट से बेटर है अब दोनों केसेस में देयर इज अ बिग डिफरेंस इन माय ऐसे इन द फर्स्ट केस आई एम agreeing my partial is there but my partial is in the favor of agree in the second case my partial is there but it is in the favor of disagree तो ये दोनों अप्रोचेस आज मुझे अच्छे से करानी है बिकॉज कंपैरिजन ऐसे बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स आज अच्छे से कर लो मेरे साथ ताकि तुम्हें कभी प्रॉब्लम ना आए हाउ टू अटेम्प्ट इट स्पेशली इफ यू आंसर इट पार्शली ठीक है अब पहले तो मेरे को बताओ तुम्हें दोनों जब पढ़ के दोनों में फर्क पता चल रहा है अगर नहीं पता चल रहा फिर हम डिस्कशन करें अगर पता चल रहा है वेरी गुड देन आई ऑल्सो आस्क यू कि क्या फर्क है तो मेरे को बताओ डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड दिस लाइन एंड दिस लाइन ओपिनियन
बोथ ओपिनियंस में डू यू गेट द डिफरेंस? क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है, बताओ। ओके, मैं एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बेटर है? बस इतना क्वेश्चन, व्हाट इज बेटर इन द फर्स्ट फर्स्ट दिस वन? मेरे हिसाब से कौन बेटर है इधर, कौन ज्यादा अच्छा है? एजुकेशन से ठीक है, एंड सेकेंड केस में क्या ज्यादा अच्छा है? प्रेजेंस। प्रेजेंस। ठीक है, आई कैनॉट एग्री दैट इट इज बेटर देन प्रेजेंस। तो अब पहले तो ये समझो समझो, अगर मैं एजुकेशन को ज्यादा अच्छा मान रहा हूं तो मैं एक तरह से एग्री कर रहा हूँ, अगर मैं प्रेजेंस को ज्यादा अच्छा मान रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिसएग्री। तो इन द फर्स्ट केस आई हैव एग्रीड, इन द सेकंड केस आई हैव डिसएग्रीड। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस के मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। तो अब दूसरी साइड की बात करनी है, तो दूसरी साइड को मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला है, दूसरी साइड को मैंने यहाँ पे गुड सोल्यूशन बोला है। तो मैंने दूसरी साइड को कुछ बोला है, उसको भी बुरा नहीं बोला, उसको भी बोला कि वो भी अच्छा है, पर मैंने बोला दूसरी साइड ज्यादा अच्छी है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। ठीक है, सो हाउ हाउ वुड आई अटेम्प्टेड इन द बॉडी पैराग्राफ? पहले काम करते हैं, लेट्स बिफोर वी मूव ऑन, मैं तुम्हारे से ये चीज बनवाना चाहता हूँ इन अदर कंपैरिजन एसेस, सो लेट्स डू दैट। आई एम नॉट इन अ हरी टुडे बिकॉज आई जस्ट वांट इट क्लियर, बिकॉज मैं 2 बार ये करवा चुका हूँ एंड स्टूडेंट्स स्टिल फाइंड इट वेरी कंफ्यूजिंग। सो लेट मी पिक एन ऐसे, अगेन अ मोर ऐसे। एक सेकेंड रुको, लेट मी फाइंड इट। It should be clearly saying that one option is better than the second. पहले मैं तुम्हारे को ये भी चाहूंगा कि तुम अंडरस्टैंड करो कि हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन आई टीच taught you. Nope. Okay, this one. Now this is a comparison question. I hope it is clear. What does this question say? How do I know it's a comparison question? Because they use less important. They use less important and they're comparing two things. What are the two things they're comparing, Kiran? Uh, Films as Ah, comparison of painting and literature. very good. Hobbies like films and hobbies. Yeah, literature and painting. Very good. They're comparing films with literature and painting. Very good. They're doing it. बिल्कुल सही लेंगे. Literature is nothing but books. Literature is like novels and books. ठीक है. Okay, so they are comparing. So पहले तो मेरे को बताओ, तुम्हें ऐसे पहचानना आना चाहिए, ऐसे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, और एक को दूसरे से कम बताना चाहिए, ज्यादा बताना चाहिए। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट इट, पहले अपने पॉइंट्स लिखना और फिर सोचना कौन सी साइड तुमने ज्यादा करनी है। तुम बताओ तुमने किसको ज्यादा करना है अगर तुमने लेना हो। लेट्स टेक बोथ, चलो। देर आर सम पीपल हु विल से फिल्म्स आर मोर इम्पोर्टेंट, जिनको लगता है फिल्म ज्यादा होंगी, और कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, लिटरेचर एंड पेंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, लिटरेचर एंड पेंटिंग आर मोर। पहले तो अपने आप को ना पॉइंट्स लिख के चॉइस कर लेना कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी कंपैरिजन ऐसे, डिसीजन लेना कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर तुमने वन साइडेड नहीं जाना, पार्शियल जाना है, तो पहले मेरे को बताओ, हम ये केस में एग्री हैं? एग्री वर्ड कहाँ आएगा, इस केस में या इस केस में, नीचे वाले? अब ये बताओ, वेयर वुड आई राइट एग्री, इन द फर्स्ट केस और द सेकंड केस? कहाँ मेरा एग्री है, कहाँ मेरा डिसएग्री है, ये मेरा क्वेश्चन है। Literature and painting more important, agree. So वेरी गुड।
बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग कि फिल्म्स लेस इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर एंड पेंटिंग मोर इंपॉर्टेंट है इन अ वे। तो अगर मैं लिटरेचर एंड पेंटिंग को मोर इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो मैं एग्री कह रहा हूँ। अगर मैं फिल्म्स को मोर इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो एक्चुअली मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए आगे बढ़ना, बिकॉज इट्स रियली सिंपल। तो प्लीज इतना क्लैरिटी होनी जरूरी है। ठीक है। अब अब देखो मैं कैसे करता हूँ। नाउ लेट्स सी हाउ डू आई फॉर्म द ओपिनियन। पहले तो क्वेश्चन ही लिखना है, इट इज बिलीव बाय सम, वो तुम लिख लोगे। अब जब भी तुमने पार्शियल जाना है ना, आई हैव टोल्ड यू दिस अगेन एंड अगेन, यू नीड वाइल और ऑल्दो इन योर स्टेटमेंट। ठीक है। वाइल एंड ऑल्दो से कुछ भी ले लो, बोथ विल वर्क। ओके। नाउ जो क्वेश्चन में है ना, तुम उसको पहले लिखो। वाइल, देखो, वाइल आई एग्री दैट लिटरेचर एंड पेंटिंग आर important, I cannot agree that films are less important than them। तो फिल्म ज्यादा है। देखो, बात समझो। यहाँ अब एक तरह से ना, जब भी वाइल वाला बनाओ ना, तो मैं आपको एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट बताता हूँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा ठीक है। अगर तुम कॉमा के इधर जाओगे और कॉमा के उधर जाओगे, दोनों जगह डिफरेंट चीजों की तारीफ होनी चाहिए। अब अगर इधर देखोगे तो किसकी तारीफ हो रही है इस हाफ में? whom am I praising? किसकी तारीफ की बात कर रहा हूँ? लिटरेचर एंड पेंटिंग। एंड कॉमा के बाद देखो तो मैंने लिखा है, मैं ये नहीं एग्री कर सकता कि फिल्म्स आर लेस इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं बोल सकता कि फिल्म्स लेस इम्पोर्टेंट है। तो मतलब यहाँ पे मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ? फिल्म्स की। फिल्म्स। तो दोनों तरफ ना तुम्हारा अगर तुम्हारा पार्शल ठीक है ना, दोनों तरफ डिफरेंट चीज़ों की तारीफ होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ एक ही चीज़ की तारीफ हो रही है, तुम्हारा पार्शल गलत बन रहा है। पहले तो ये बात ठीक है। अब इसको मैं ये बोलता, इस ऐसे को ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में ले लेता, लिटरेचर एंड पेंटिंग मोर इम्पोर्टेंट है देन फिल्म्स। इस ऐसे को ना मैं ये लेस इंपॉर्टेंट की जगह मैं अपने मन में ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ कि लिटरेचर एंड पेंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने क्या बोला, वाइल आई एग्री और वाइल आई बिलीव दैट लिटरेचर एंड पेंटिंग आर इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट एग्री दैट फिल्म्स आर लेस इम्पोर्टेंट देम और दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन फिल्म्स। मैं इस बात से एग्री नहीं कर सकता। नाउ लेट्स गो दी ऑपोजिट। जब हमने क्या करना है, हमने फिल्म्स की तारीफ, हमने लिटरेचर एंड पेंटिंग को मोर इम्पोर्टेंट कहना है, बेसिकली हमने एग्री करना है। यहाँ पे मैंने डिसएग्री करा था। लेट मी चूज द वर्ड बिलीव हियर। सो while I agree that films and literature, or sorry, literature and painting are more important as art forms। अब तुम फिल इन द ब्लैंक्स करो, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? व्हाट वुड यू राइट हियर? कि तुमने यहाँ पे तो एग्री करा है कि लिटरेचर एंड पेंटिंग मोर इम्पोर्टेंट है आर्ट फॉर्म के नजरिए से देखा जाए तो। अब ये तो तुम्हें पता है कि दूसरी तरफ तुम्हें किसकी तारीफ करनी है? किसकी तारीफ करनी है? फिल्म्स की। फिल्म्स की तारीफ करनी है। क्या मैं फिल्म्स को मोर इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ कि नहीं? हमने फर्स्ट हाफ में क्या बोला है कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लिटरेचर एंड पेंटिंग। मोर इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं फिल्म्स को मोर इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकता। मैं फिल्म्स एंड उसको काफी इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ, पर मोर इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आई बिलीव फिल्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव फिल्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ऑल्सो वेरी क्रूशियल और सिग्निफिकेंट। फिल्म्स, आई बिलीव फिल्म्स ऑल्सो हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। उनकी उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। हालांकि मोर इम्पोर्टेंट तो लिटरेचर एंड पेंटिंग है, मुझे लगता है फिल्म्स की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। लाइक दैट। अब तुम ये सोचो कि पार्शल कैसे बनाना है। अब अगला ऐसे में मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं करनी। अगर किसी को डाउट है ये बनाने में तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू मेक इट। तुमने बनाना है, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे को एक हिंट देता हूँ। इस ऐसे को ना ऐसे मत पढ़ो, इस ऐसे को ऐसे पढ़ो। और मैं तुम्हारे को अपना लॉजिक बताता हूँ। इस ऐसे को पढ़ो कि लिटरेचर एंड पेंटिंग
आर मोर इम्पोर्टेंट। नॉर्मली ऐसे ऐसे ही होता है दैन फिल्म्स। ठीक है। अब मैं तुम्हारे को ऐसे इसका टेक्निक बताता हूँ, चाहे तुम एग्री करो चाहे डिसएग्री करो, तुमने पहले लिटरेचर एंड पेंटिंग की बात ही करनी है। जो क्वेश्चन में पहले तुम उसी की बात करो। तो क्वेश्चन में लिटरेचर एंड पेंटिंग को मोर इंपॉर्टेंट बोला है, तुमने लिटरेचर एंड पेंटिंग को ही बोलना है। अगर तुमने एग्री करना है तो तुमने ये लिखना है कि लिटरेचर एंड मोर मोर इम्पॉर्टेंट है। अगर तुमने डिसएग्री करना है, तुमने मोर इम्पॉर्टेंट नहीं लिखना, तुमने बस क्या लिखना है, इम्पॉर्टेंट। फिर सेकेंड हाफ में तुमने क्या लिखना है, मैं इस बात से एग्री नहीं कर सकता कि वो मोर इम्पॉर्टेंट है। इसमें सेकेंड हाफ में तुमने क्या बोलना है कि दूसरी चीज भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऐसे बनता है। नाउ आई हैव मेड इट, आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, ताकि ग्रामेटिकली भी गलती ना हो। आई होप यू पिक अप ऑन इट। ठीक है। लेट्स पिक वन मोर ऐसे, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट बाय स्टेप बताता हूँ, लेट्स गो। एंड तुम भी वो करो उसको। लेट्स सी। नो। ओके नो। आई वॉन्ट टू थिंग्स इन दी ऐसे, नहीं तो वो कंपैरिजन ऐसे ही नहीं होगा। एग्री डिसएग्री में दो चीजें होनी चाहिए फॉर इट टू बी कंपैरिजन ऐसे। जहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं है। लेट मी शो यू ऐसे। चलो अब मैं ये भी बताता हूँ, तुमसे भी पूछवाता हूँ। चलो, इज दिस अ कंपैरिजन ऐसे, यस और नो? This is यस। No. इट्स नॉट और इज इट? it is. इट इज। ओके। कौन सी दो चीजों को कंपेयर करा हुआ है? So team activities, so like group activities go or the activities that are done like by alone by one. ओके। दैट आर डन अलोन, और सोलो एक्टिविटीज और इंडिविजुअल एक्टिविटीज। तो ग्रुप एक्टिविटीज को इंडिविजुअल एक्टिविटीज के साथ कंपेयर करा हुआ है। ठीक है। अब मेरा तुम्हारे से क्वेश्चन है, अगर तुम टीम एक्टिविटीज की फेवर में बोलते हो, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट कहते हो या ज्यादा यूजफुल कहते हो, तो तुम एग्री कर रहे हो कि डिसएग्री? Then we are agreeing with the part. ठीक है। अब मैं तेरे को बताता हूँ अब तुम्हें कैसे करना है। ठीक है। तो यू स्टार्ट विद वाइल। ठीक है। अब ये बात लिख दे कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कैन यू राइट इट, वाइल आई एग्री दैट? सुरिंदर, वाइल आई एग्री दैट, पूरा बस यही लिख। किसको इम्पोर्टेंस देनी है, टीम एक्टिविटीज को? हाँ हाँ हाँ, बस जब एग्री देख, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिया है, एग्री ना? तो एग्री क्या करता है वो या लिख दे बस, वाइल आई एग्री दैट। ग्रुप एक्टिविटीज। हम्म। टीच मोर की जगह तू मोर यूजफुल लिख सकता है। आ मोर। ओके। are are more beneficial in teaching skills to. हम्म। are more beneficial in teaching skills to children। और तो ऐसे बोलते, वैसे चिल्ड्रन है नहीं, are more beneficial। टीचिंग स्किल्स भी छोटे, are more beneficial ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे। अब क्या करना है, तूने दूसरी साइड को भी क्या बोलना है कि इसका ये मतलब कि वो बेनिफिशियल नहीं है। तो तूने बोलना है कि दूसरी साइड भी अच्छी खासी बेनिफिशियल है, या इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी चीज़ों से हम कुछ नहीं सीखते। सो आई बिलीव। I believe हाँ कौन? individual activities हाँ। और ऑल्सो। hold the same significance. ना ना ना, फिर तो तूने खराब कर दिया। क्या वर्ड डाल दिया तूने? क्या वर्ड? Significance. पहले तूने क्या वर्ड डाला? क्या वर्ड डाला सुरेंद्र? सेम। सेम का मतलब पता है? या जैसे कि वो करते हैं वो तो टीम ज्यादा है। ग्रुप एक्ट। वो क्या, ये तो क्या लिखा है तूने? इसके लिए क्या वर्ड है? व्हाट्स दिस वर्ड सुरेंद्र? मोर मोर अब मेरे दैट को इज अ बता, कंपैरिजन। अगर मेरे तेरे से ज्यादा है तो मेरे तेरे सेम कैसे हो सकते हैं? या ठीक। तो फिर वो सेम वर्ड तो पूरा खराब कर देगा ना ऐसे। इसको इम्पोर्टेंट बोलना, उसको सेम नहीं बोलना, उसको कंपैरिजन में भी नहीं लिखना। आई बिलीव इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज। आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज, वो भी यूजफुल है। बस ओके। वहां पे क्या वर्ड नहीं आ सकता? विच वर्ड कैन नॉट कम? मोर। क्योंकि उनको यूजफुल बोलना है, उनको मोर यूजफुल नहीं करना। देख, ये ज्यादा बेनिफिशियल है पर वो भी बेनिफिशियल है। हालांकि मुझे ये ज्यादा बेनिफिशियल लगती है, मुझे वो भी लगती है, मुझे बोलता है दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल इन सम वेज।
Individual activities are also useful in some ways, are also useful in many ways, और in some ways वो भी काफी कुछ तरीकों में useful है. So, is it clear? Is this clear? I hope it is. If it's not, it will get better. Now, Kiran, you're here. Yes, sir. Now I want you to disagree. ठीक है? अब हम partial बना रहे हैं पर किसकी favor में disagree. So what are we going to do? While के साथ ही start करना है. और पहले क्वेश्चन में टीम एक्टिविटीज हमने टीम एक्टिविटीज के बारे में ही पहले बोलना है पर अब टीम एक्टिविटीज को क्या नहीं बोलना मोर इम्पोर्टेंट नहीं बोलना. बस इंपॉर्टेंट बोल चल सो लेट्स स्टार्ट व्हाइल I believe that team activities हाँ are important, हाँ आर इम्पोर्टेंट और आर यूजफुल are useful. हाँ अब तू इस बात जो ऊपर लिखी है उसके साथ डिसएग्री कर दे मैं उसके साथ एग्री नहीं कर सकती हूँ ऐसे बोल आई कैन नॉट एग्री I cannot agree that solo activities or हाँ solo activities are not beneficial. नहीं 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 रुक क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बोल कि टीम Team क्या है activities can teach more skills for life than those activities which are यही taught बात alone. इसके साथ डिसएग्री करना आई कैन नॉट एग्री Okay, दैट दे आर मोर यूजफुल दैन group activities. नहीं 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 दे आर मोर यूजफुल दैन क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन ही कॉपी करना Okay, they दैन are more useful than individual. एक्टिविटीज देख तूने Okay, okay, पहले team activities डाला था, ठीक है. है ना हम I believe that team activities are useful. I cannot agree that they are more useful than. Okay, okay. Yes, sir. ठीक है तो तूने Yes. तूने डिसएग्री करा है सेकंड हाफ में नाउ डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट हियर देखो और यू कैन से आई बिलीव सो इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर मोर यूजफुल और अगर तेरे को ये नहीं लिखना तो ये भी लिख दे उसका यही मतलब है आई बिलीव इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर मोर बेनिफिशियल बेसिकली हमने दूसरी चीज को मोर कहना है बात ये है तो आई मेक इट लाइक दैट आई कंसिडर इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर मोर बेनिफिशियल और आई होल्ड द ओपिनियन that individual activities are more beneficial. This is how you make partial. अभी भी तुम्हें टाइम लगेगा इसको सीखने में कुछ नहीं होता बिकॉज यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड एंड यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट ना ये मोर वर्ड ना जाता नहीं है दिमाग में तुम्हें ये बात बता मोर का एक को मोर कह दिया ना दूसरे उसके बराबर भी नहीं आ सकता है दूसरा उससे कम है अब यहाँ पे बस यही बात है मैं उसको यूजफुल कह रहा हूँ यूजफुल कह सकता हूँ मोर यूजफुल नहीं कह सकता इक्वली यूजफुल नहीं कह सकता नहीं कह सकता ये वर्ड्स नहीं लगा सकता आई हैव टू जस्ट यूज यूजफुल वेरी यूजफुल भी लगा दो चलेगा कंपैरिजन वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए कौन से कंपैरिजन वाले वर्ड्स हैं मोर लेस ये सारे वर्ड्स को भूल जाओ दूसरी साइड में एक साइड में कंपैरिजन वाला वर्ड आएगा दूसरी साइड में नहीं आएगा जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन वाला वर्ड है मोर यहाँ पे नहीं है यहाँ पे सिर्फ यूजफुल है So, while I believe that team activities are useful, I hold the opinion that individual activities are more beneficial. मुझे तो लगता है individual ज़्यादा beneficial है. Like that. So, I hope it is clear. Let's move on. Let's see another question. And if you participate, I'll come to know that I can ask you. तो तुम participate करो. चलो. Is this again a comparison question? Yes or no? Yes, sir. Yes. ठीक है. Parents. किसको मोर कह रहे हैं किसको लेस कह रहे हैं बताओ Sir, physical activities more हाँ and studying less. ठीक है सो अब यही काम करते हैं ना हम अब लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक डू यू एग्री डू यू थिंक फिजिकल एक्टिविटीज पे मोर कि नहीं स्टडी पे मोर Physical activity more, sir.
मोर, ठीक है, आई ऑल्सो एग्री विद यू। पढ़ाई को मोर कहना बड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना, मतलब पेरेंट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पॉइंट्स वाइज तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हम। ठीक है चलो, तो मोर टाइम ऑन फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, सो लेट्स राइट दैट, while I agree that, लिख दे क्या। whatever you agree with, what do you agree with, कि क्या है एग्री का मेन पॉइंट क्या है, बस वो कॉपी पेस्ट करना है। सर जो ज्यादा होता है उसको हम पहले लिखते हैं ना। तो देख तूने यहाँ पे क्या करा, तो पहले बता, डिड यू एग्री और डिसएग्री। अग्री सर। तो जो एग्री के फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा टाइम देना चाहिए। बस वो लिखना है ना, वो ही लिखना है, while I agree ओके। हाँ। आई एग्री दैट पेरेंट्स शुड encourage their children हम्म। to spend more time वेरी गुड। with more time in physical activities. बस ठीक है, ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है उनके ऊपर बस, बाकी ठीक है इनमें, डन परफेक्ट। ठीक है, नाउ लेट मी, इतना ही हाफ करते हैं अभी, सेकेंड हाफ अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। पर ये यू नो द सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ व्हाट, पार्शियल में किसकी फेवर में होगा। That time for study is also हाँ हाँ ठीक है, useful. दिस इज Yeah. आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है चल ठीक है। नाउ लेट्स से यू डिसएग्री, अगर तू डिसएग्री करती है, अगर तू डिसएग्री करती है तो तू किसकी फेवर में है, Study की की फेवर, फिजिकल। ठीक है। अभी भी पहले जब तूने लाइन बनानी है, तूने ना फिजिकल एक्टिविटीज की बात ही करनी है, पर तूने Yes. मोर टाइम नहीं लिखना। तो वाइल, यहाँ पे एग्री की जगह यूल जस्ट से वाइल आई बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड And इंक्रीज द टाइम स्पेंट ऑन, मतलब वो जितना करते हो उससे ज्यादा टाइम स्पेंट ऑन फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, अब सेकेंड हाफ में, अब देख, अब तूने क्या करा है, एक तरह से अंडरस्टैंड, यू हैव डिसएग्रीड हियर राइट। yes. सो डिसएग्री का मतलब क्या था, कि लेस टाइम ऑन स्टडिंग, तो ये बोल दे, आई कैन नॉट एग्री दैट दे शुड स्पेंड लेस टाइम ऑन Study. studies or academics। ठीक है, सो while I believe that children should increase the time spent on physical activities, वो बात के साथ तूने बिलीव करा है, और तूने मोर मोर वर्ड नहीं लगाया, तूने बस बोला है कि टाइम स्पेंड बढ़ाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, या लेट्स से while I believe that children should physical activities are important, I cannot agree that children should spend less time on studies। इसका ये मतलब नहीं बनता कि बच्चे स्टडीज को कम टाइम दे, तो यू राइट इट लाइक दैट। अब फर्स्ट हाफ में करते हैं, फर्स्ट हाफ में हमने इनकरेज करा है कि वो ज़्यादा टाइम करे फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, तो एग्री कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने भी यही लिखा है कि मोर टाइम। तो यहाँ पे बोलना है, आई ऑल्सो बिलीव दैट स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव स्टडीज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, और they should not neglect their studies। While I agree that parents should encourage their children should not, I also believe that children should not neglect their studies। ज्यादा टाइम फिजिकल पे करने का ये मतलब नहीं कि पढ़ाई को भूल ही जाओ, that I also believe that children should not neglect their academics। So that is how you would find, this would be agree, that would be disagree। ऐसे लिखते हैं, एग्री का ये मतलब डिसएग्री का, दोनों केसेस में मैं पहले फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, जिस पे मोर होता है पहले वही लिखता हूँ, दूसरी तरफ मैं दूसरी की बात करता हूँ, तो सेकेंड हाफ में मैं स्टडीज की बात करता हूँ, दोनों तरफ, तो लाइक दैट। एंड अब ये मेरा तरीका है, ऐसे मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, ऐसे ग्रामेटिकली इट स्टेज राइट। एंड आई होप अब ये लेक्चर अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम बार बार इस लेक्चर को देख लेना, बिकॉज दैट विल गिव यू क्लैरिटी। आई हैव टेकन द लेक्चर एंड आई होप इट गिव्स यू क्लैरिटी, बिकॉज अब मेरे को बाकी ऐसे भी करना है, तो मैं और टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं, लेट्स कम टू दी एसे एंड हाउ टू फर्दर राइट इट, कि कैसे लिखना है।
जैसे कि ये ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ्स पे आते हैं। अगर अब तुम एग्री कर रहे हो, जो कि ये वाला है, अब ये वाला ओपिनियन लेते हैं। अब एक बात याद रखना, जब तुमने बॉडी पैराग्राफ्स पे आना ना, प्लीज क्वेश्चन को देखना भूल जाना। अगर तुम क्वेश्चन को देखते रहोगे ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुमने अब अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करना है, अब तुमने क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करना। अगर तुम डिसएग्री कर रहे हो तो तुम टीम एक्टिविटीज पे थोड़ी लिखते रहोगे, तुम सोलो पे लिखोगे। क्वेश्चन टीम एक्टिविटीज पे लिख रहा है, इसलिए जो तुम्हारा ओपिनियन है उसको देखना। तो तुमने ये जो लाइन लिखी है ना, इसको देख के बॉडी पैराग्राफ्स लिखना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो देर आर मेनी वेज, देर आर मेनी रीजंस वाई आई कंसिडर टीम एक्टिविटीज टू बी मोर बेनिफिशियल। बहुत रीजंस है, मेरे को वो ज्यादा बेनिफिशियल क्यों लगता है। राइट, नाउ गिव मी द रीजंस। 2-3 रीजंस होने चाहिए कि वो ज्यादा अच्छे क्यों है। टू बिगिन विद, इन एडिशन, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मर्जी रीजंस हो, योर विश। जो तुमने यहाँ पे लिखा था वो ही लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अपने ओपिनियन में लिखा था कि टीम एक्टिविटी ज्यादा बेनिफिशियल है। देर आर मेनी रीजंस व्हाई आई कंसिडर टीम एक्टिविटीज टू बी मोर बेनिफिशियल। कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड करा, अपना ही ओपिनियन लिखा है। अब सेकेंड हाफ में क्या करना है, यू आर गोइंग टू पुट हाउएवर, और ऑन द अदर हैंड, आई बिलीव देर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ, थोड़े बहुत बेनिफिट्स किसके भी हैं, देर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज एज वेल। इंडिविजुअल एक्टिविटीज के भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं। जो यहाँ पे लिखा है वो ही लिखा है कि टीम एक्टिविटीज के कुछ यूजफुल वेज हैं, कुछ वेज में वो यूजफुल है। हाउएवर मेरे को लगता है कि देर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, और फिर मेरे को वो बेनिफिट्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली करके आई एम गोइंग टू मेंशन दोज बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज। फाइनली, तो जो मेरा ओपिनियन है उसके ऊपर बेस्ड होता है मेरा ऐसे। इट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है। एंड देन इन द कंक्लूजन यू आर जस्ट गोइंग टू रिपीट, ठीक है। नाउ आई मेक वन फॉर डिसएग्री एज वेल। अगर ये वाला लूँ तो ये डिसएग्री है, तो डिसएग्री को लिखने वक्त तो मैं कैसे लिखूंगा, जो मेरा ओपिनियन है बस वही लिखना है। पहले तुमने लिखा एडमिटेडली टीम एक्टिविटीज, देर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ टीम एक्टिविटीज। कुछ बेनिफिट्स हैं किसके, टीम एक्टिविटीज के। जो मेरा ओपिनियन था वही लिख रहा हूँ, कुछ मोर नहीं लिख रहा, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मोर नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। इसको देख के बना रहा हूँ। अब मेरा ओपिनियन क्या है कि इंडिविजुअल एक्टिविटी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो अब मैं जब हाउएवर आऊंगा, आई बिलीव सोलो एक्टिविटीज टीच मोर स्किल्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। हाउएवर मुझे लगता है टीम एक्टिविटीज ज्यादा स्किल सिखाती हैं। जो यहाँ पे लिखा है कि टीम एक्टिविटीज आर मोर बेनिफिशियल, बस वही लिखा है कि मोर स्किल सिखाती है, सेम थिंग। और फिर वो रीजन दे दूंगा या अपने बेनिफिट्स बता दूंगा एक तरह से, फर्स्टली सेकेंडली फाइनली करके आई टेल द बेनिफिट्स। दिस इज हाउ इट इज डन। सो देखो, एग्री करना है तो कैसे ओपिनियन लिखना है, डिसएग्री करना है तो कैसे ओपिनियन लिखा है। आई हैव टॉट यू बोथ द थिंग्स, आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट। बॉडी पैराग्राफ्स आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ। बॉडी पैराग्राफ्स तुम्हारे ओपिनियन पे ही बेस्ड है। तुमने किसको भूल जाना है, तुमने इंट्रोड क्वेश्चन को भूल जाना है। क्वेश्चन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने एग्री करा है तो तुम एग्री को जस्टिफाई कर रहे हो, तुमने डिसएग्री करा है तुम डिसएग्री को जस्टिफाई करते हो। प्रॉब्लम ये आती है जब बच्चे अपना ओपिनियन लिख के फिर क्वेश्चन को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। क्वेश्चन के साथ तो तुम एग्री ही नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो बात करोगे ना, और तुम्हारा पार्शियल है, तुम क्वेश्चन के साथ पूरी तरह तो एग्री कर नहीं रहे थे, तो तुम क्वेश्चन को क्यों देख रहे हो। अब क्वेश्चन को भूलना है, अब अपने ओपिनियन को देखना है। तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारे को तुम्हारे बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ लेके जाएगा, अगर तुमने इस ऐसे में पार्शियल बनाना है तो। दैट्स द प्रिंसिपल है। इफ यू वांट टू मेक पार्शियल, यू शुड केयर ओनली अबाउट योर ओपिनियन, ठीक है। आई, बस ये चीज है। नाउ लेट्स पिक वन मोर ऐसे। नाउ लेट सर हाँ जी, एक क्वेश्चन था। यस, आस्क। ओके, तो हमने जो पॉइंट्स रखने होते हैं, जो हमने मोर बेनिफिशियल बोला है, अगर हमने तो
उसके अगर हमने 3 पॉइंट देने हैं और दूसरे को जिसको हमने बोला है कि जे भी यूजफुल है उसके 2, मतलब 1 पॉइंट अपर रखना है जिसको हमने ज्यादा बेनिफिशियल इट बोला है। इट विल बी अ गुड आइडिया कि उसके ज्यादा पॉइंट्स। ठीक है। या ओके। उसके पॉइंट्स ज्यादा हो नहीं हो, उसके पॉइंट्स स्ट्रॉन्गर जरूर होने चाहिए। ठीक है। ओके। तब पढ़ के ना एग्जामिनर को फील आनी चाहिए कि ना वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके। ठीक है। सो वो फीलिंग लेके आनी है। कई बार पता है क्या होता है, तुम कम पॉइंट भी लिखते हो पर वो लगता स्ट्रांग है। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो यस यस। फीलिंग आती कि नहीं ये तो ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट्स है। तो बस ये कोशिश करनी है कि जब तुम लिखो ना, जिसको वीक साइड बोलो उसको थोड़े से पॉइंट्स उसके थोड़े से वीकर लगने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। हम्म। ओके। यस सर। सो नाउ लेट्स सी, एक और ऐसे लेते हैं। मोर वाला है। ठीक है। यहाँ पे मोर वाला था। लेट्स पिक अनदर वन। कितने सारे मोर वाले ऐसे है। यू गेट टू नो व्हाई स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी टू डू दिस, बिकॉज दे वांटेड टू कवर दिस कंपैरिजन टाइप ऐसे के कैसे करना है। अगर तुमने वन साइडेड नहीं जाना, अगर वन साइड जाना, आई टेल यू इट्स रियली सिंपल। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम्हें बोलूंगा तो तुम पार्शल भूल जाओ, तुम वन साइडेड जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू राइट अ गुड ऐसे। आई ऑल्सो कवर वन साइडेड रियली क्विकली इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है। ओके। एग्री डिसएग्री ऐसे देखने दो। नाउ सी, दिस इज एन एग्री डिसएग्री ऐसे। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर इज टू इन्वेस्ट इन यंग पीपल, बट देर इज नो कंपैरिजन एलिमेंट हियर, सो आई एम नॉट कवरिंग दिस ऐसे। मेरे को वही ऐसे करना है जिसमें कंपैरिजन हो। ओके। यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं है दो चीज़ों के लिए, तो आई एम नॉट लुकिंग एट दिस ऐसे। आई लेट मी आस्क यू नेक्स्ट टाइम ना, मैं पूछता हूँ तुम्हें। एग्री डिसएग्री ऐसे आने दो, क्या वो कंपैरिजन है या नहीं है। अब आना ही नहीं है। ओके वेट। ओके चलो। इज इट अ कंपैरिजन ऐसे, यस और नो? नो सर। नो। वेरी गुड। सो योर recognition skills are getting better. There are no two things to compare from. किसको कंपेयर कर रहे हो? अगर वो बोलते ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, तब कुछ कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन क्वेश्चन नहीं है। प्लीज रिकॉग्नाइज दिस। ठीक है। गुड। पहले तो यही स्टेप है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके। नाउ दिस इज अ कंपैरिजन क्वेश्चन और नॉट? And I want the answer from everyone. Even if Kiran answers, I'll ask others also. यस सर, इट्स कंपैरिजन। Okay, Kiran says comparison. What do others believe? Comparison है या नहीं है? Come on, participate. तो कंपैरिजन तो है इसमें। है। किन किन दोनों के बीच में कंपैरिजन है? सर उन्होंने बोला कि विच आर शॉर्ट मनी, मतलब कौन ज्यादा बेटर प्रिपेयर कर सकता है, अडल्ट लाइफ या चिल्ड्रन, अडल्ट लाइफ से ज्यादा चिल्ड्रन लाइफ, ऐसे। अच्छे से पढ़, स्लो डाउन एंड रीड। ओके सर, विच आर शॉर्ट ऑफ मनी आर बेटर प्रिपेयर्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अडल्ट लाइफ देन चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप बाय वेल्थी पेरेंट्स। दोबारा। मतलब उन्होंने, हाँ। पहले चिल्ड्रन। children who grow up in families which are short of money are better prepared with the problem of adults life than children। मतलब उन्होंने बोला है कि जो एक मतलब फैमिलीज में बड़े होते हैं और जो जिन्होंने शॉर्ट ऑफ मनी देखी होती है वो ज़्यादा अडल्ट्स लाइफ में जाकर वो ज़्यादा प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकते हैं, और देन उनसे जिन्होंने जिन बच्चों ने शॉर्टेज ऑफ मनी नहीं देखी होती। वेरी गुड। तो अब वो दो टाइप के चिल्ड्रन को कंपेयर कर रहे हैं। चिल्ड्रन जो कौन सी फैमिली में ब्रॉट अप हुए थे, ब्रॉट अप इन पुअर फैमिलीज इन अ वे।
right? Yes, sir. Shortage of money का मतलब हम poor families ले रहे हैं. We'll use better words, but here. And then they're comparing them with than children who were brought up in Affluent family, sir. very good. So they're comparing them. Yes, sir. तो ठीक है, who were brought up in affluent families. Or rich families. ठीक है. Okay, done. Affluent is a very good word, suits you very well. Okay, now you have to make a decision. अगर तुम्हें क्या लगता है कौन बेटर प्रिपेयर्ड है प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए? Who do you think? Now give me an answer. Emotional answer ही दे दो. Who do you think is better prepared? Poor families वाले बच्चे या rich families वाले बच्चे? Adult life में ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम्स के साथ कौन डील कर पाता है? Poor family children, sir. Poor family children. ठीक है. अब ना आई एम गोइंग टू टेक एन ओपिनियन दैट इज ऑपोजिट ऑफ यू. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो क्या मानता हूँ कि रिच फैमिली वाले ज्यादा अच्छे. अब नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. किरण, डू यू आर यू एग्रीइंग और आर यू डिसएग्रीइंग विद द टॉपिक? I'm agree, sir. You are agreeing. Very good. तो किरण एग्रीज. एग्री से पहले ना आम नहीं आता. किरण एग्रीज. ठीक है. Okay, sir. एंड व्हाट डू आई से? आई एम डिसएग्री. क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ रिच वाले ज्यादा अच्छे हैं, तो आई एम डिसएग्रीइंग. ठीक है. Okay, I'm writing my name. So I'll just write. मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है नाम सुन के पढ़ के ना, तो I am disagreeing. ठीक है, done. So now you can make one-sided. तुम यहाँ पे ऐसे को one-sided पूरा ले जा सकते हो. For example, Kiran can completely agree that poor वाले ज़्यादा अच्छे हैं. She can give reasons to me why they are better और ये पूरा ऐसे बन जाएगा. She'll simply write. देखो पहले तो she'll simply write I completely agree with this opinion. अपने ऐसे में लिखेगी I completely agree with this opinion or with this opinion or this viewpoint or this perspective. मैं completely इसे agree करती हूँ. उसको खोल के भी लिख सकती है कि completely agree that children जो poor families में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे tackle कर पाते हैं problems. She can write it in any way she wants. ठीक है. And then when she comes to the body paragraph, she'll say there are many reasons why I agree that or why I believe that children raised in families with shortage or with paucity of funds, paucity is another word for shortage, with paucity of funds are better equipped to deal with adult life problems. She'll just write this and then she'll give her reasons. She'll make 3 body paragraphs and she'll give three reasons. Firstly, second paragraph, secondly, last paragraph, finally. She can use different connectors, 3 points, one essay. That's it. And in conclusion, she's just going to repeat that they are better. वो ज़्यादा अच्छा डील कर पाते हैं. So I would like to reiterate. बहुत सिंपल है. देखो वन साइडेड इतना सिंपल है इसलिए वन साइड पे मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा था. आई वुड लाइक टू रीट्रेट दैट. मैं तो कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा, कुछ नहीं करना मुझे. तुम्हें लगता है पैराफ्रेजिंग के नंबर होते हैं? मैं पैराफ्रेजिंग में बिलीव भी नहीं करता. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आई कैन स्कोर 7.5 इफ माई रीजंस आर गुड. मेरे रीजंस के नंबर हैं. ये छोटे छोटे चीज़ों के नंबर नहीं होते कि चिल्ड्रन की जगह कुछ और लिख दिया, कुछ किड्स लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे एक्चुअल में, बिकॉज किड्स इज एन इनफॉर्मल वर्ड. सो दिस इज द ऐसे. ठीक है. यहाँ पे पॉइंट्स है और कुछ नहीं. दिस इज वन साइडेड. अब नाउ लेट्स इमेजिन किरण ने बनाना है. किरण एग्री करती है बट किरण डज नॉट हैव इनफ पॉइंट्स टू मेक अ वन साइडेड ऐसे. किरण इज स्ट्रगलिंग, उसके पास पॉइंट्स नहीं है. सो किरण कहती है चलो मेरे को एक दो बातें ना अच्छी बतानी है, रिच रिच चिल्ड्रन के लिए भी अच्छी बतानी है. नाउ शी इज गोइंग टू मेक पार्शल. ठीक है. अब मैंने सिखाया था वाइल के साथ कैसे बनाते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू मेक अ पार्शियल ओपिनियन. अगर वन साइडेड में किसी को इश्यू है इतना देखने के बाद, प्लीज लेट मी नो ताकि मैं वन साइडेड को भी और क्लैरिटी दे सकूं. नहीं तो आई बिलीव कि तुम्हें वन साइडेड अच्छे से आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद लिखना है कंप्लीटली एग्री. सॉरी, I completely agree with this perspective.
फिर तो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई बिलीव दैट, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, कंक्लूजन में अपना ओपिनियन रिपीट करना है, दैट्स इट, विद अ लिटिल बिट ऑफ पैराफ्रेजिंग इफ यू कैन, दैट्स इट. नाउ if Kiran agrees but she wants to make partial because she doesn't have enough points, अब हम डिस्कशन करते हैं. अब because she needs to make partial, किरण कौन से दो वर्ड्स हमारे फ्रेंड्स हैं? while I agree, while and although. Okay. ठीक है, तो एक जगह तो वाइल ले लेना, कंक्लूजन में ऑल दो ले लेना, दैट्स इट, आई रिमेम्बर. ठीक है, Okay. यस यू आर मेकिंग इट राइट. वाइल आई एग्री दैट, तू क्या एग्री करती है वो लिखते हैं. क्या एग्री करती है तू? That children who raised in हम्म, short amount of money house मैं ऐसे बोल देता हूँ, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड. हाँ, क्या है वो, क्या है? are better to tackle the problems in adult life हम्म, of adult life of adult life as compared to, as compared than the children who raised up in rich families. Children from अ वेल्दी बैकग्राउंड कर रहा हूँ. okay. क्या, बात तो सेम ही हो गई है ना? अब Yes, बात एग्री कर दी. अब दूसरी तरफ जब कॉमा लिख दिया, इसके बाद देखो वेल्दी चिल्ड्रन के फेवर में लिखना है. I ठीक, believe. Yep. वेरी गुड, आई बिलीव. That the children from the wealthy background वेरी गुड. also good in dealing with good सर हम क्योंकि उधर हमने better डाल दिया तो इधर good डाल सकते हैं. हाँ, और ऑल्सो, तो बोल also have certain advantages, also have certain advantages. उनके पास भी थोड़े बहुत क्या होते हैं? advantages होते हैं, like और Okay. also good in some ways, तो good ही बोल दे, are also good in some ways, are also um, तो ये बोल, I believe that um, ऐसा डाल सकते हैं also as a good ideas to deal with the problems. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डील नहीं कर पाते. यू गेट हम्म. द पॉइंट, ये बोल कि वो डील नहीं कर पाते. आई बिलीव दैट चिल्ड्रन फ्रॉम इट इज आई बिलीव दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द वेल्दी फैमिलीज आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डीलिंग विद एडल्ट लाइफ प्रॉब्लम्स, आर ऑल्सो कैपेबल. ठीक है, Okay. ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, आर ऑल्सो कैपेबल इन सम वेज. ठीक है Yes, sir. यार, उनके फेवर में बोलना, बस यहाँ पे मोर या इक्वली वर्ड नहीं बोलना. ठीक है, Okay. क्या इस ऐसे में बड़ा अजीब लग रहा है ना ये बोलना. ये तो फिर जहाँ पे अजीब लग रहा है ना, वहाँ पे पार्शल जाने का सेंस नहीं बनता, वहाँ पे वन साइडेड होता है. अब मेरे को जबरदस्ती कई क्वेश्चंस में जस्ट बिकॉज ऑफ अप्रोच मेरे को सिखाना पड़ता है पार्शल कैसे. अगर तुम्हें बोलने वक्त ये चीज़, सेकंड वाली चीज़ अजीब लग रही है तो मत जाओ पार्शल, वन साइडेड चले जाओ. ये ऐसे बहुत अच्छा बन जाएगा वन साइडेड. वी डू नॉट नीड टू गो. जबरदस्ती वन साइडेड नहीं जाते, पार्शल नहीं जाते. पार्शल जाते जब पॉइंट्स नहीं है, अच्छा खासा बनता है पार्शल, तब जाते हैं. नहीं बनता, नहीं जाते. वाई टू मेक इट फोर्सेबली पार्शल? ठीक है, इज इट क्लियर? अगर कुछ अच्छे से नहीं बन रहा तो नहीं बनाते पार्शल, दैट्स इट. ठीक है, मेरे को सिखाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है. ओके, इन दिस ऐसे आई वुड नॉट गो पार्शल. अच्छा, अगर अब मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, अब कोई बना सकता है? वाइल से शुरू करना है. While I believe हाँ, that हाँ. that children from poor background जे सेम ही लिखना है ना, हाँ. from poor background are better. नहीं, बेटर नहीं तो एग्री नहीं करेंगे. हाँ 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 हाँ. आर गुड एट डीलिंग विद Adulthood life problems. Adult life. प्रॉब्लम्स. आई बिलीव कौन बेटर है? I ओके Agree नहीं सर, करती. वो फिर हम आई बिलीव पहले भी डाला था तो दूसरी बार हाँ, भी आई बिलीव. वो बिलीव तो रिपीट करते हैं, पर तू क्या कंसिडर करती है? यू कंसिडर कौन बेटर है? रिच हाँ, फैमिलीज हाँ. चिल्ड्रन.
तो children from rich families are actually better equipped. Yes. Mm-hmm. समझ में आया? यहाँ पे ये अब बहुत अच्छा लग रहा है पार्शल, कि वो अच्छे हैं, Yes, sir. एक्चुअली चिल्ड्रन फ्रॉम रिच फैमिलीज आर बेटर इक्विप्ड। और मैं तुम्हारे को इसके साथ इतने अच्छे पॉइंट्स दे सकता हूँ ना, क्योंकि उनको बचपन में अच्छी एजुकेशन मिली होती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके अच्छे अच्छे खासे नेटवर्क्स होते हैं, तो दे आर बेटर इक्विप्ड टू डील विद, क्योंकि उनको पहले ही वो नॉलेज होती है, उनको वो सीखनी नहीं पड़ती। तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो एडल्ट लाइफ में जाके पुअर चिल्ड्रन को सीखनी पड़ती हैं, पर जो रिच फैमिलीज के बच्चे होते हैं, बिकॉज ऑफ गुड स्कूलिंग एंड एजुकेशन, वो बहुत जल्दी वो एजुकेशन, वो चीज़ें उनको सीखने को मिल जाती है, जो स्किल्स हैं। जैसे कि लाइक दे बिकॉज दे कैन गेट अ कार एट अ यंग एज, दे कैन लर्न ड्राइविंग एट अ यंगर एज। ठीक है। फिर अच्छी एजुकेशन होती है, उसके कारण उनको मनी मैनेजमेंट वगैरह अपने आप सीखने को मौका मिल जाता है पहले ही। अब नाउ आई बी ऑनेस्ट विद यू, a lot of my students who come from poor background have no idea about money management। बिल्कुल उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, जो बिल्कुल सेंसिबल चीज़ें नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक मेरा स्टूडेंट है क्रेडिट कार्ड में, वो मिनिमम अमाउंट ही पे करी जा रहा है, ही डजंट नो कि बाकी पे इंटरेस्ट लगता है, उसको ये आइडिया ही नहीं था। देन आई टॉक टू हिम, आई सेड ये क्या कर रहा है तू, एंड देन ही लर्नड। तो तुम ये बोल सकते थे, तो मतलब मैं बता रहा हूँ, इसको भी तुम जस्टिफाई करने को तो कर सकते हो, बट दिस इज हाउ दिस ऐसे इज फॉर्म्ड, ऐसे बनता है ये ऐसे। पार्शल जाना होता है ना, तो ये करना पड़ता है। अगर अब पार्शल जाना है, हर केस में नहीं जाना है, जब तुम्हारा वन साइडेड बन रहा है, बनाओ वन साइडेड। नहीं बनता तो आई हैव टॉट यू दिस अप्रोच। अगर तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आई प्रॉमिस यू, यूल अंडरस्टैंड। अगर तुम 2-3 बार वीडियो को देख लोगे, देख लो, अंडरस्टैंड कर लो, मन से डर निकल जाएगा। इट विल हेल्प यू फॉर्म दी ऐसे इजीली। अब फाइनल। सर, यस। सॉरी सर, सर आप ये वीडियो ग्रुप में डाल दोगे? हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे यूट्यूब पे मैं पब्लिक ही डाल रहा हूँ, तो यूट्यूब में ठीक जस्ट है सर। लेटेस्ट वीडियो इफ यू सर्च यही मिलेगा। ठीक है। बट ओके सर। ना 2-3 घंटे लग जाते हैं, इसको पहले अपलोड होता है, फिर वो डालना लंबा वीडियो बनता है ना एक्चुअल में, तो उसको पहले वो वीडियो को बफरिंग वगैरह, रेंडरिंग वगैरह होती है कुछ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है। सो समटाइम्स इट टेक्स टाइम, कई बार जल्दी भी हो जाता है। अच्छा, इसका बस अब फाइनल एलिमेंट करें एक बार, कि बॉडी पैराग्राफ कैसे आने हैं। बस मेरी बात याद रखना, क्वेश्चन को भूल जाना, अपने ओपिनियन को देखना। अगर तुम्हारा ये ओपिनियन है, तो पहले पैराग्राफ में लिखना, देर आर मेनी रीजंस वाई चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड आर बेटर इक्विप्ड। सेकेंड पैराग्राफ में लिखना, however, I also believe that wealthy children are also capable in many ways. They can also deal with problems. It is not wrong. It would be wrong to say that wealthy children from rich background cannot deal with problems. इसका ये मतलब नहीं कि रिच बैकग्राउंड वाले बच्चे डील ही नहीं कर सकते, वो ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो डील नहीं कर सकते, उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो भी उनको हेल्प करती है टू डील विद प्रॉब्लम्स। सर आपने एक ये भी पॉइंट बोला था कि जैसे रिलायंस वाले भी होते हैं, तो हाँ उनका जो नेट उनकी यूनिवर्सिटी का फायदा ये है कि उनके नेटवर्क्स बन गए वहां पे हाँ बिजनेस के हाँ। रिलेटेड, तो रिच। वो वहां पे मनी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ। तेरे को अभी मैं एग्जांपल दूं, नरेंद्र, यू नो अदानी, एवरीवन नोज अदानी। यस सर। ठीक है। तो अदानी ने अपनी कंपनी को फंड्स दिलवाने थे। अदानी ने एक फ़ोन कॉल करा अंबानी को कि मेरे को 4,000 करोड़ चाहिए, अंबानी ने कहा ले ले। तो इनको, इनके ये फायदे होते हैं ना, इनको इनके नेटवर्क्स बने होते हैं, इनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके एक बात बोलने पे उनके पैसे उनको दे देते हैं। उनको पता है वापस भी आ जाने, दे बिग कंपनीज, दे विल नॉट टेक मनी अदरवाइज। उनको पता है पैसे आ भी जाने हैं, आराम से आ जाने हैं, तो दे डू इट, लाइक इनको ये बेनिफिट्स है। मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, मुझे कोई लाख, मतलब आई डाउट somebody will give me 1 लाख रुपीज ऑल्सो। फॉर देम 4,000 करोड़ इज लाइक अ जोक। ठीक है। ये ना अभी अंदानी अबानी के एग्जाम्पल मैंने दिया, इलॉन मस्क का एग्जाम्पल है। इलॉन मस्क ने बोला किसी को कि मेरी कंपनी ने पैसे लगाने, वो कहते ठीक है $1 मिलियन आई इन्वेस्ट। वो कहता है नहीं, $2 मिलियन। वो कहता है ठीक है, $2 मिलियन लगा दूंगा। मतलब $1 मिलियन एक्स्ट्रा ही एग्रीड, लाइक इट वॉज नथिंग, पीस ऑफ जोक, ऐसे एग्री करा। तो इनके नेटवर्क्स होते हैं, उनको ये फायदे होते हैं, उनके बिजनेस लिंक्स होते हैं, उनके पास बंदे होते हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन हायर पीपल टू हु डील विद प्रॉब्लम्स। उनको पता होता है, ऐसा नहीं होता, उनको भी होता है। तो हम लिख सकते हैं, लिखने को क्या है, पॉइंट्स तो हमारे पास दोनों साइड के बन जाएंगे। ठीक है। पर बात है कि जो हमारा ओपिनियन है उसके हिसाब से बनाना ना। आप क्वेश्चन को मत देखना बाद में,
अपना ओपिनियन एक बार इंट्रोडक्शन में लिख दिया, उसके हिसाब से बॉडी पैराग्राफ बनते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऐसे कहता है, इट इज बिलीव बाय सम दैट टी इज बेटर देन कॉफी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई कंप्लीटली एग्री। ठीक है, आई कंप्लीटली डिसएग्री। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देर आर मेनी रीजंस, बताओ कौन बताएगा? इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वाई आई बिलीव, ये भर दो। अगर ये भर दिया तो आई एम इम्प्रेस्ड, आई नो तुम्हें क्लैरिटी होगी। यहाँ पे क्या लिखा होगा बिलीव के बाद? Believe that tea is better. अच्छे से लुक एट माई इंट्रोडक्शन। Okay, sir. Yeah, I believe that coffee is better than tea. हाँ, आई बिलीव दैट कॉफी इज बेटर देन टी। Yeah. यस। सो अंडरस्टैंड ना, हमने अपना ओपिनियन जस्टिफाई करना है, हमने क्वेश्चन को नहीं जस्टिफाई करना। बच्चे यहाँ पे आके क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं। मुझे लगता है तुमने तो एग्री करा ही नहीं, आप क्यों क्वेश्चन लिख रहे हो? क्वेश्चन को भूल जाओ, अपना ओपिनियन लिखो ना। सो ये गड़बड़ होती है। डू यू गेट हाउ दिस इज अ मिस्टेक? गुड खुशबू, गुड किरण, आर यू क्लियर? यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कॉफी बेटर है, क्योंकि तुम तो डिसएग्री कर रहे हो, तुम एग्री कर ही नहीं रहे हो, तो तुम फिर क्यों बताओगे कि टी क्यों बेटर है? अगर तुम बताने लगे ना टी बेटर है, फिर तो तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं तो बोलता हूँ कॉफी बेटर है, पर मैं रीजन दूंगा कि टी कैसे बेटर है। फिर तो पता ही नहीं, मतलब इट डजेंट मेक सेंस। So, this is a complicated essay. I hope you make it easy for yourself and write it well. And अगर तुम्हें अभी भी डाउट रहेगा इसके बाद भी, तो मेरे को बता देना, we'll discuss it. ठीक है, now let me give you an essay to write so that you can write it and get it out of your head, कि एक बार हो जाए तुम्हारा. So let's pick another essay that you're just going to write and we'll end the session there. तो ना एग्री डिसएग्री ऐसे तो मिल जाता है, पर फिर वो भी ढूंढना पड़ता है ना कि कंपैरिजन। ओके, दिस इज नाउ दिस इज अ कंपैरिजन क्वेश्चन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर चलो, तुम्हें बताते हैं क्या क्वेश्चन है। थ्रू आउट हिस्ट्री मेल लीडर्स हैव ऑलवेज लेड टू वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। तो मेल लीडर्स जब भी हुए, उन्होंने तो कन्फ्लिक्ट एंड लड़ाइयाँ करी हैं। ठीक है, अगर फीमेल लीडर्स होती तो ज़्यादा शांति होती। ये क्वेश्चन है। अगर फीमेल लीडर्स किसी सोसाइटी पे ऊपर रूल करेंगी तो ज़्यादा शांति होती है। टू वॉट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री? अब वैसे तो मैं बताऊंगा इस ऐसे में, पर पार्शल नहीं जाऊंगा। पर अगर मैं पार्शल जाता तो मैं बोलता मोर पीसफुल है, तो इट विल बी कंपैरिजन। हाँ, या तो अब एग्री करता, मैं बोलता हाँ, मेल लीडर्स आर मोर पीसफुल, मतलब फीमेल लीडर से ज़्यादा पीसफुल होंगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मेल लीडर्स कैन नॉट लीड अ पीसफुल सोसाइटी। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि मेल लीडर्स पीस नहीं क्रिएट कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है। तो मेल लीडर्स भी पीसफुल क्रिएट कर सकते हैं। वाइल आई एग्री दैट फीमेल लीडर्स होंगी तो शांति ज़्यादा होगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेल लीडर्स पीस नहीं क्रिएट कर सकते। और अगर तुम डिसएग्री करोगे तो तुम ये बोलोगे वाइल आई एग्री दैट फीमेल लीडर्स आर मोर पीसफुल, आई डू नॉट एग्री दैट फीमेल लीडर्स मतलब ज़्यादा पीसफुल होंगी। मतलब दे आर पीसफुल, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेल लीडर से ज़्यादा पीसफुल होंगी। तो तो कुछ ऐसे बनेगा। इट्स नॉट अ गुड ऐसे टू मेक पार्शल, इट्स अ गुड ऐसे टू मेक वन साइडेड एक्चुअली। ये अच्छा ऐसे नहीं है, इसलिए अजीब लग रहा है। हर एक ऐसे में ऐसे तुम्हें सोचना पड़ता है पार्शल बनाओ भी या ना बनाओ। वैसे तुम्हें बताओ इमोशनल आंसर, क्या तुम्हें लगता है कि फीमेल लीडर्स होती ज़्यादा पीसफुल होती सोसाइटी? हाँ या ना? इसका मिक्सचर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर वो लेडीज ही होंगी तब भी पीसफुल होगा। अगर मिक्सचर होगा, इक्वल हो गए, तब सर जैसे कि नहीं नहीं नहीं, तो हाफ तुम्हारी प्राइम हाफ मिनिस्टर। गर्ल्स और हाफ नहीं नहीं नहीं, बॉयज हों एक तो। मिनट एक मिनट। नरेंद्र, एक ही लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर देश का एक ही होता है, राइट? हम्म। अब बता, अगर वो प्राइम मिनिस्टर लड़कियां होती, मतलब देशों की प्राइम मिनिस्टर, तो क्या पीस ज्यादा होता कि नहीं? दैट्स द क्वेश्चन।
प्राइम मिनिस्टर इक्वल इक्वल थोड़ी होते हैं, मतलब यू हैव ओनली वन पर्सन एज द लीडर ना, लीडर मल्टीपल थोड़ी होते हैं। हाँ जी सर। सर फिर तो होता अगर प्रधानमंत्री लेडी होते। ज्यादा पीसफुल होते। सर यस सर। देखो मैं एक बात बताऊं, वी हैव हैड वन फीमेल प्राइम मिनिस्टर, यू डू यू नो हर नेम? यस मुर्मू। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इन द पास्ट। सर इंदिरा गांधी। हाँ, और सारी ज्यादातर लड़ाइयाँ उसी के टाइम पे हुई हैं, ठीक है। वी वॉट 2 3 wars अंडर हर, 2 wars अंडर हर टू बी एग्जैक्ट। बांग्लादेश की सेपरेशन हमने तब करवाई थी उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से ना, जो मेरा आंसर है, तो मैंने इसके साथ डिसएग्री करा है और मैंने बोला है कि ना, पीस ना जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है। पीस किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की ऐसी सर सिचुएशन है, इंसान के सोचने पे, उसकी वही पर्सनालिटी पे। situation और कंट्रीज की सिचुएशन पे। लेट्स लुक एट इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब अगर यहाँ पे फीमेल लीडर्स भी आ जाएंगी तो भी लड़ाई होगी, यहाँ पे मेल लीडर्स भी आ जाएंगे तो भी क्या होगी? लड़ाई। क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी तो ऐसी है। अच्छा ही लगा। हाँ, हिस्ट्री हमारी ऐसी है ना, देख, वी हैव हैड बहुत गंदी हिस्ट्री रही है, पार्टीशन हुई है। तो मतलब हिस्ट्री इतनी बुरी है, इसके कारण हमारी हमेशा ही लड़ाई होगी, मेल्स या फीमेल्स कोई भी हो तो, ठीक है। यस सर। Okay. Anyways, we'll discuss this essay tomorrow. Let me find a good essay that you can practice the this comparison one, and I'll share it in the group. Okay, and I'll also share the video. तो मैं एक बार दोबारा देख लेना। इस essay में I would suggest go one-sided. This is not a good essay to think about partial or to think about more. ये ऐसे ही बहुत complicated है। इसके points भी बड़े अजीब से बनते हैं, ठीक है। तो I will cover this essay also separately. Okay, anyways, it's a long session. I'll end it here and I'll share that lecture with you. अभी मैं share कर रहा हूँ video, and we'll continue tomorrow. थैंक यू सर। Welcome.